एक्सरसाइज से वेट लॉस, फैट लॉस नहीं होता, नॉट, आई एम श्योर। और ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे आप फैट को टारगेट कर सकें। स्पोर्ट रिड्यूस इसे कहते हैं, या स्पोर्ट रिड्यूस या स्पोर्ट रिमूव एक्सरसाइज के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता आसान लफ्ज़ों में कि आप पेट की एक्सरसाइज करें तो आपका पेट का फैट उड़ जाए, आप बाजू की एक्सरसाइज करें तो बाजू का फैट चला जाए, टांगों की एक्सरसाइज करें तो टांगों का फैट चला जाए। इसे स्पोर्ट रिड्यूस या स्पोर्ट रिमूव कहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आई एम श्योर। ऐसा भी नहीं होता कि आपको फ़ैट लॉस के लिए कोई ख़ास किस्म का फूड जो है वो खाना पड़े या कोई ख़ास किस्म का फूड छोड़ना पड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आई एम श्योर। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपको जनाब कोई ख़ास किस्म की एक्सरसाइज करेंगे या ख़ास किस्म की मूवमेंट करेंगे तो फिर आपका फ़ैट जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा फ़ैट लॉस जोन नहीं है कि आपको अपना हार्ट रेट पता नहीं किधर लेके जाना पड़ेगा, आपको पता नहीं आप अपना शुगर जो है वो डिप करना पड़ेगा, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल या इस तरह की चीज़ें जो हैं बिल्कुल फिलिशियस। ये बात कहाँ से शुरू हुई, मैंने रिएक्ट किया, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल एक क्लियरली जनाब, तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो क्लियरली कह रहे हैं कि आपका फ़ैट दिनों में चला जाएगा, दिनों में फ़ैट नहीं जाता। और ना ही ये 10-10 दफ़ा ये एक्सरसाइजें फ़लाँ करने से कोई इतनी आसानी से दिनों में फ़ैट चला जाता नहीं, और ना ही फ़ैट को किसी भी तरीके से कोई टारगेट किया जा सकता। और मुझे लोग कह रहे थे कि आपने कोई दलील नहीं दी, आपने तनकीद कर दिया, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने सादा लोग देख रहे हैं कि मुझे इतनी डीप जाके दलीलें देनी पड़ेंगी। कॉमन सेंस की बातें हैं, दलीलें मैं दे देता हूँ। अपनी सबसे पहली बात की मैं दलील देता हूँ कि एक्सरसाइज से फ़ैट लॉस क्यों नहीं होता। आपका ये डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चार्ट अपना देख लें, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज सबसे छोटा कंपोनेंट होता है। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का चार्ट है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा हिस्सा 70% से भी ज़्यादा ले जाता है। यानी कि आपकी बॉडी को आपको ज़िंदा रखने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। 70% आप जो खाते हैं उसका 70% आपकी बॉडी खुद ही बर्न करती है, उसको लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। उसके बाद आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट आता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है। जो दिन में आप मूवमेंट्स कर रहे हैं, दफ्तर में ऊपर नीचे आना जाना, ये वो उठना बैठना, इसे नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ये दूसरा कंपोनेंट है, कोई 10-15-20% ले जाता होगा जितनी भी आप एक्टिव हैं या जो भी आपकी एक्टिविटी लेवल है, ठीक है। उसके बाद आता है ईटिंग थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो आप खाना खाते हैं उसको हजम करने के लिए बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो उस पर बहुत सारी एनर्जी सर्व करती है, उसे कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आपका डेली का एनर्जी एक्सपेंडिचर का 10% अराउंड ये ले जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज सबसे लास्ट में आता है, सबसे छोटा कंपोनेंट, शायद 5% भी ना लेके जा सकता हो, ठीक है। आप एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज बर्न कर लेंगे। बड़ा कोई हैवी सेशन लगाएं, कोई मैं 15 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, शायद ही मैं किसी सेशन में 500 कैलोरीज बर्न करता हूँ, ठीक है। आप 2 घंटे वॉक करें, शायद कोई 500-600 कैलोरीज आप बर्न कर लें, बड़े भी जो भी हैं। 2 घंटे वॉक जो है आप कितनी देर तक सस्टेन रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपने वॉक कर ली 2 घंटे, आपने 2 घंटे का एक्सरसाइज का सेशन बड़ा इंटेंस कर लिया, 500 कैलोरीज बर्न की, आप गए एक चॉकलेट खाई, डेफिसिट ख़त्म, ठीक है। आपने जो बर्न किया या जो यूज़ किया आपने उसे रिफीड कर लिया, ठीक है। तो आपका उस चीज़ का यही फ़ायदा हुआ। मैं नहीं कहता कि एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं 15 साल से बड़ी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज का फ़ायदा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज का फ़ायदा है। एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करनी चाहिए। एक्सरसाइज ऐसे ही ज़रूरी है जैसे ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। लेकिन एक्सरसाइज सोनली कैंट मेक यू लूज़ वेट और फैट, ओके। तो आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। आपने रिफीड कर लिया, आपका वो वापस आ गया, फैट्स जो भी आपने यूज़ किए, ठीक है। अब एक्सरसाइज को एक साइड पे रखें। क्या एक्सरसाइज के बगैर वेट लॉस किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। आपका अगर BMR जो है आपकी 1700 कैलोरीज लेके जा रहा है, आप 1500 खाना शुरू कर दें और सारा दिन बेड पे लेटे रहें, महीने बाद आप देखेंगे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जो स्टडीज़ हैं ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती हैं। ये ऐसे नहीं होती कि मैं आपको कहूँ जी आप मुझे हफ्ते में महीने बाद आके बता दें, ऐसा नहीं होता। आप ज़ाहिर आप खाएंगे, आप सर्वाइव करने के लिए बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फूड की जो है वो क्रेविंग होती है, जो भी मसले मसाइल वो बात की बात है, ठीक है। एक्सरसाइज के बगैर वेट लॉस होता है, डेफिनेटली होता है। एक्सरसाइज के साथ वेट लॉस हो सकता है। एक्सरसाइज जो है वो आपको एक डेफिसिट थोड़ा सा मज़ीद क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है, हंगर को रेगुलेट कर सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये भी होता है कि आपकी हंगर बढ़ जाती है। जब आप मशक्क़त करते हैं आपकी हंगर बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करके आते हैं तो आप घर आके क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो भूख ही नहीं है, आज मैंने तो बड़ा काम किया। नहीं, आप कहते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, खाना लाओ, ठीक है। मशक्क़त करने से भूख बढ़ती है। जब कोई नया बंदा एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है,
ठीक है, इसमें कोई समझने वाली रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जो जिम ज्वाइन करते हैं मोटे लोग वेट कम करने के लिए, उनका वेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनका मसल ट्रेन हो रहा है, उसका जो फाइबर्स का डायमीटर बढ़ रहा है, वो ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, वो वाटर ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, उनका प्रोटीन का जो मैस है बॉडी का वो बढ़ रहा है, तो वो वेट बुरा नहीं होता। लेकिन वो देखते हैं कि हमारा तो वेट बढ़ना शुरू हो गया, हालांकि आप तो एक्सरसाइज कर रहे थे वेट कम करने के लिए, ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज के बगैर भी कम खाएं तो वेट कम होगा, एक्सरसाइज के साथ अगर आप कम नहीं खा रहे तो वेट कम नहीं होगा। सो एक्सरसाइज सोनली कैंट मेक यू लूज वेट और फैट। ओके, ये हंगर को रेगुलेट कर सकती है, मे बी सब इंडिविजुअल में एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों में हंगर कम हो जाती है, कुछ लोगों में हंगर ज़्यादा हो जाती है। तो ये कैलोरिक इंटेक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्सरसाइज के साथ कैलोरिक इंटेक ज़्यादा है तो आपका वेट कम नहीं होगा। सोनली एक्सरसाइज कैंट मेक यू लूज वेट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। उसके बाद आते हैं जी स्पोर्ट रिडक्शन की तरफ। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बॉडी का एनर्जी यूज़ करने का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपने कोई चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने जूते लेने हैं, पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, आप पुराने जूतों में से पैसे निकालेंगे, वहीं पे निकालेंगे ना जहाँ पे स्टोर किए हैं। अब बॉडी जो है वो कोर में ज़्यादातर, मोस्टली जहाँ पे भी खैर बॉडी ने स्टोर किया, ज़्यादातर क्या होता है कि कोर में जो है बेटर एनर्जी सप्लाई के लिए लोअर एब्डोमेन या कहीं भी बॉडी वहाँ पे स्टोर करती है, उसके बाद दूसरे साइडों पे आती है। तो जब भी आप वर्कआउट करेंगे बॉडी एनर्जी सप्लाई को खुद ही मैनेज करेगी और पूरी बॉडी का ग्रेजुअली फैट ड्रॉप होगा। ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है कि मुंह की एक्सरसाइज करें मुंह कम हो जाए, बैक की एक्सरसाइज करें बैक कम हो जाए, टांगों की एक्सरसाइज करें टांगें कम हो जाए। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं ये बाजुओं की एक्सरसाइज ना करता, क्योंकि ये कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाजू मसल बढ़ता है। और अगर मैं फैट परसेंटेज, अगर मैं डेफिसिट में खा रहा हूँ तो मेरा इसके ऊपर से फैट जाएगा, मसल बढ़ेगा। अगर मैं डेफिसिट में नहीं खा रहा तो मसल ट्रेन होता रहेगा, चर्बी उत्ते ऊंजी पुड़कती रहेगी, ठीक है। समझ आ गई होगी। अब जनाब ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट रिडक्शन नहीं होती कि कमर की एक्सरसाइज किया तो कमर कम हो जाए, जनाब ये 4 दफ़ा इधर हो जाएं 4 दफ़ा उधर हो जाएं, चेहरे को 4 दफ़ा इधर कर लें 4 दफ़ा इधर कर लें, कमर को झटके लगा लें और मोरे हिलवा लें। तो ये एक बड़ी फलिशियस अप्रोच है। कोई भी ओवरवेट बंदा देखेगा, उसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, वो शायद कहेगा कि यार मैं तो ये नहीं कर रहा, पता नहीं इस वजह से मेरा वेट नहीं कम हो रहा, या मेरी कमर जो है मैं ऐसे कमरिया हिलाऊंगा तो मेरा जो है कमर का फैट चला जाएगा। नहीं, बॉडी एनर्जी को ग्रेजुअली ही खुद ही अपनी मर्ज़ी से डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसी मोटे बंदे का फेस पतला भी हो सकता है, किसी पतले बंदे का फेस मोटा भी हो सकता है, किसी के पेट में ज़्यादा फैट हो सकता है, किसी की टांगों पे ज़्यादा फैट हो सकता है। उसने अपनी मर्ज़ी से डिस्ट्रीब्यूट करना, और जब ये ड्रॉप होगा तो ग्रेजुअली पूरी बॉडी से ड्रॉप होगा। अगर आप पिंडली की एक्सरसाइज कर रहे हैं और पिंडली ने आपकी और बॉडी में कहीं भी एनर्जी नहीं है, फैट जो है वो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, तो अगर पेट के ऊपर फैट है और आपकी पिंडली में एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद ही यहाँ से एनर्जी सप्लाई कर देगी पिंडली को, ठीक है, और आपका यहाँ से फैट कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्पोर्ट रिडक्शन का मैंने ये बता दिया कि एक्सरसाइज सोनली कैंट मेक यू लूज़ वेट, मैंने ये बता दिया कि स्पोर्ट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि आपको कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ खाने की या छोड़ने की ज़रूरत नहीं है वेट लॉस के लिए। कोई आपको मल्टीग्रेन आटा रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्लूटेन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनटॉलरेंस नहीं हैं, आपको एलर्जिक आप नहीं हैं, ये कैलोरिक कंटेंट का मैटर है। आपने कितनी कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अब 100 ग्राम रोटी में 100 ग्राम आटे में फॉर एग्जांपल पता नहीं 350-400 इतनी अराउंड जितनी भी कैलोरीज, अगर आप 500 कैलोरीज ले रहे हैं आटे से, गंदम से, और आप समझते हैं कि यही 500 कैलोरीज आप जनाब मल्टीग्रेन पता नहीं क्या फलां या जो भी जहाँ से भी आप उसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आपकी कैलोरी की इंटेक सेम रहेगा तो आपका वेट लॉस हो जाएगा? नहीं होगा। आप उतनी एनर्जी वहाँ से ले रहे हैं, उतनी एनर्जी वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। अगर आप ग्लूटेन एलर्जी के हैं, आपको नहीं पसंद वीट, आप ना लें। आपको मल्टीग्रेन नहीं पसंद, आप ना लें। वो पसंद है वो खा लें, वो पसंद है वो खा लें। लेकिन वेट लॉस तब होगा जब आपका कैलोरिक इनटेक, एनर्जी इन जो है वो कम होगी, एनर्जी आउट ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वो डेफिसिट आपने क्रिएट करना है, वो एक्टिविटी को रेज कर लें या वो कैलोरिक इनटेक को लोअर कर लें, ठीक है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। आप बहुत अच्छी डाइट खा रहे हैं, बहुत हेल्दी डाइट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, पता नहीं क्या, आप लो शुगर लो कार्ब फलां डाइट खा रहे हैं, लेकिन डेफिसिट में नहीं है, कम नहीं खा रहे,
वेट लॉस नहीं होगा। आप यू आर ईटिंग शिट, गंदी डाइट है आपकी लेकिन बहुत कम खा रहे हैं, यू विल लूज़ वेट, आपका वेट कम होगा। गंदी डाइट नहीं खानी चाहिए, अच्छी डाइट खाएं, हेल्दी डाइट खाएं, लेकिन वेट लॉस करना है तो कम खाना पड़ेगा, चाहे वो हेल्दी है और चाहे जो भी है, ठीक है। इट्स अ मैटर, वेट लॉस, फैट लॉस इज़ अ मैटर ऑफ कैलोरीज एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट, ठीक है। डेफिनेटली डाइट हेल्दी रखें, थोड़े से कार्ब रखें, थोड़ा सा फैट रखें, थोड़ी प्रोटीन रखें, विटामिन, मिनरल, फाइबर। मैं इन सारी मुश्किल टर्म्स में फंसा के आप लोगों का ना तो टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, यही मेरा एटीट्यूड है, देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो। उसके बाद मैं आता हूँ जनाब, कोई ऐसी फलां मोमेंट, कोई ऐसी दुनिया में ऐसी मोमेंट नहीं है कि जो आपको करने, आपने ये करनी है तो ही आपका फ़ैट लॉस होना है, आपने ये करनी है तो ही आपने जनाब आपका फ़लाँ जगह से फ़ैट उड़ना है, तो या आप अपना हार्ट रेट ऊपर लेके जाएंगे तो ही आपकी कैलोरीज बर्न होनी है। ये मैंने पहले बता दी है आपको। कोई आपका हार्ट चल रहा है, आपका सांस चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इवन कि आप सो रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी ने आपको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, उसके लिए वो एनर्जी कैलोरीज यूज़ कर रही है और वो मोस्टली फैट्स से आ रही हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है वो अपनी फैट्स से एनर्जी लेता है, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है, ग्लाइकोजन को वो सेव करेगा, फैट से एनर्जी लेगा। कोई ऐसा फैट लॉस जोन नहीं है कि आपने हाबड़ ताबड़ मचानी है तो फिर ही होगा। वो मोमेंट चूज़ करें, वो एक्सरसाइज चूज़ करें जो आप कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग करें अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अपने आप को बिज़ी रखें फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जनाब। सारा दिन ये बाइक को कम करें, गाड़ी को कम करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ें, पैदल आएँ जाएँ इधर उधर। और जनाब मॉल्स में जाके आप वो मरीज़ों वाली अस्पतालों में जाके लिफ्टों के आगे लाइन लगा के जो खड़े होते हैं उसमें ना हो, सीढ़ियाँ लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें। ईट लेस मूव मोर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे बताएं जो आपकी समझ में नहीं घुस रही। फ़लाँ सप्लीमेंट, फ़लाँ कावा, फ़लाँ एक्सरसाइज, फ़लाँ पता नहीं क्या, फ़लाँ बंदा ये कह रहा है, वो कह रहा है, फ़लाँ टी। अजीब यार आप लोगों की, मैं तो समझ मेरी बाहर है कि कैसी अवाम है। तो जनाब ना कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि जो सोली डायरेक्ट आपका वेट लॉस करवा दे, ना स्पोर्ट रिडक्शन पॉसिबल है कि ये मैं पेट की एक्सरसाइज करूं तो पेट उड़ जाए, मैं चबाड़ियों की एक्सरसाइज करूं तो मेरा मुंह पतला हो जाए, ना ही जनाब उसके बाद कोई ख़ास महंगा सस्ता कोई आपको स्पेशल फूड प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल वर्कआउट प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। और जनाब दिस इज़ अ मैटर ऑफ कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर आपको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखें, जेल में मैं आपको डाल दूँ और आपको 1000 कैलोरी दिन में दूँ, आपके हार्मोन जो मर्ज़ी कर लें, आप यू विल लूज़ वेट, ठीक है। मैं आपको जेल में रखूँ, दिन की पूरे दिन की एक रोटी दूँ, महीने बाद आपका वेट कम होगा या ज़्यादा होगा। जो मर्ज़ी आपका शुगर कर ले, जो मर्ज़ी आपका थायराइड कर ले, जो मर्ज़ी आपका इंसुलिन कर ले, जो मर्ज़ी जनाब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मर्ज़ी, वट एवर योर हेल्थ कंडीशन इज़, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग लेस यू विल लूज़ वेट। ओके, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई फिर भी डाउट है, मुश्किल टर्म्स में समझना है कि फ़लाँ ग्लाइकोलाइसिस, फ़लाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉर्मल रिसेप्टर्स, सुपरा नॉर्मल रिसेप्टर्स, फ़लाँ टर्म, तो अगर मुश्किल टर्म्स में समझना है कि मैं इस चीज़ को बड़ा को हवा बना के मुश्किल टर्म्स आपको मुश्किल डाइट प्लान में डाल के फ़लाँ जी टर्में, फ़लाँ प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, फ़लाँ आपकी जनाब वो बॉडी कंडीशन है, आप एक्टोमॉर्फ हैं, पता नहीं क्या मेसोमॉर्फ हैं कि एंडोमॉर्फ हैं, तो वो समझना तो जनाब वो भी मैं बता दूँ। और ये मेरे हर प्लेटफॉर्म पे डाइट प्लान के लिए मेरे इनबॉक्सेस में घुस के फटना बंद करें। डाइट प्लान कुछ नहीं होता, कोई डाइट प्लान नहीं होता। जो खा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें, फास्ट फूड कम करें, कैलोरिक डेंस फूड कम करें, रिफाइंड फूड कम करें, बाहर से कम खाएं। हफ्ते में 4 दफ़ा खा रहे हैं, 1 दफ़ा कर दें, 2 दफ़ा कर दें। आप प्रोटीन ऐड करें थोड़ा, इतना कोई भी गरीब नहीं होता। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए पैसे हैं हर हफ्ते, तो उसको 2 हफ्ते बाद खा लें, 1 हफ्ते चिकन ऐड कर लें। अगर आप एवरी अदर डे बाहर से खा रहे हैं तो उसको 1 हफ्ते में 1 दफ़ा कर दें। वो जो वहाँ पे पैसे लगा रहे हैं वो प्रोटीन पे लगाएं, वो अच्छी आप सब्जियों पे या आप सैलड पे या जो भी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है समझना। कोई डाइट प्लान नहीं होता, कुछ भी नहीं, हर बंदे का प्लान अपना होता है। मेरा डाइट प्लान आपके ऊपर नहीं अप्लाई हो सकता, आपका डाइट प्लान मेरे ऊपर नहीं अप्लाई हो सकता। आपका पता नहीं क्या लाइफस्टाइल है, किस वक्त आप उठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। इट्स अ मैटर ऑफ टोटल कैलोरिक इनटेक। आप 1 दफ़ा खाएं दिन में, आप दिन में 50 दफ़ा खाएं। अगर
आप कम खा रहे हैं वेट कम होगा, ज़्यादा खा रहे हैं वेट ज़्यादा होगा। कोई एक्सरसाइज डायरेक्टली वेट लॉस नहीं करवाएगी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मेरी प्रोनंसिएशन जैसी भी है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी है, जो भी है, आई एम मेकिंग सेंस। और आप जितनी जल्दी इन बातों को समझ जाएँ आपके लिए फ़ायदा है और मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं है। मेरियाँ गल्लां सुननी है सुनो, नहीं सुननी है बाढ़ में जाओ।